ये धर्मशाला है, टूरिज्म की जन्नत, शांति और पहाड़ों का शहर। यहाँ की वादियाँ हर साल लाखों लोगों को सुकून देती हैं, लेकिन इस शांति में 20 जुलाई 2025 रविवार की रात एक ऐसी भयानक घटना घटी जिसने पूरे हिमाचल को हिला दिया। मैक्लोडगंज में एक होटल में ठहरी दिल्ली की लड़की अकेली अपने कमरे में। उसके साथ जो हुआ वो इंसानियत के लिए गहरा धब्बा है, क्योंकि इस बार दरिंदा कोई अनजान नहीं था बल्कि पहचान का निकला। एक ऐसा शख्स जिस पे भरोसा किया था। क्या मैक्लोडगंज अब भी सुरक्षित है? क्या इन हसीन वादियों में अब डर का साया मंडरा रहा है? जानिए हिमाचल जुर्म फाइल्स में उस रात की सच्चाई, वो भी बिना किसी पर्दे के। 23 साल की प्रिया, बदला हुआ नाम, दिल्ली से अपने दोस्तों और अपने बॉस के साथ हिमाचल में घूमने आई थी। शहर की भीड़-भाड़ से दूर पहाड़ों में उसे आजादी महसूस होती थी। ये ग्रुप पहले ज्वालामुखी गया, जहां उसके बॉस के एक दोस्त शुभम, आरोपी का असली नाम, का होटल था। 2 दिन रुकने के बाद 19 जुलाई को वो धर्मशाला पहुंचे और मैक्लोडगंज के एक होटल में चेक इन किया। शुभम भी उनके साथ ही उसी होटल में रुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक खुशनुमा छुट्टी की शुरुआत थी। 20 जुलाई की सुबह प्रिया के बाकी दोस्त घूमने के लिए बाहर चले गए, लेकिन प्रिया की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो होटल में ही रुक गई। कमरे में वो अकेली थी, शायद आराम कर रही थी, जब रात होते ही शुभम उसके कमरे में घुस गया। प्रिया ने शिकायत में बताया कि शुभम जबरदस्ती उसके कमरे में घुसा और उसके साथ बलात्कार किया। उसने प्रिया को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को ये बताया तो अंजाम बुरा होगा। उस होटल की वो रात मैक्लोडगंज की इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। सुबह होते ही अपनी हिम्मत बटोर के प्रिया सीधा पुलिस थाने पहुंची। डरी हुई, टूटी हुई, लेकिन न्याय की चाह में अडिग उसने अपना पूरा बयान दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज हुई। मेडिकल रिपोर्ट ने पुष्टि की बलात्कार हुआ था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी। आरोपी शुभम ने होटल से भागने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस टीम ने उसे मैक्लोडगंज में ही धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया। कांगड़ा के एएसपी वीर बहादुर ने पुष्टि की कि बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोपों पे केस दर्ज किया गया है। मैक्लोडगंज और धर्मशाला के लोकल लोग इस घटना के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि असां तां कदे सोचा भी नहीं था कि साडे इलाके च ऐसा भी हो सकदा। एक गलत आदमी के कारण पूरा हिमाचल बदनाम हो गया। पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे थे। प्रिया का बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स और फोरेंसिक साक्ष्य। पुलिस प्रिया के दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है जो उसके साथ धर्मशाला आए थे। मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि ऐसे अपराधों पर सिर्फ गिरफ्तारी काफी है या होटल सुरक्षा और मेहमानों की हिफाजत के लिए अब कड़े और स्थायी कदम उठाने होंगे। धर्मशाला अब भी वही है, वही वादियां, वही ठंडी हवा, लेकिन अब उसमें एक सन्नाटा घुल गया है। मैक्लोडगंज के हर होटल का दरवाजा अब सवाल पूछता है, क्या आप वाकई सुरक्षित हैं? इस केस ने न सिर्फ एक लड़की के अदम्य हिम्मत को उजागर किया, बल्कि पूरे सिस्टम को जगाने की भी कोशिश की है। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई सब तक पहुंचे ताकि कोई और प्रिया इसका शिकार ना बने, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और हिमाचल जुर्म फाइल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक कड़वी चेतावनी है उस महान बदलाव की
आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।